सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉलेज शुरू होने वाला है एंड कॉलेज शुरू होने से पहले वी हैव टू डू शॉपिंग ऑब्वियसली. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बाय बिफोर यू एंटर अ मेडिकल कॉलेज. इट्स ऑब्वियसली हाईली वेरिएबल, हर कॉलेज में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड बाय irrespective of the college that you are going to enter. First things first, yes, you guessed it right, this my friend, this is a stethoscope. This is the thing जिसको देख के तुम मोटिवेट हुए थे एंड यू थॉट कि यार ये तो लेना ही है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली यही लेना है. द थिंग इसकी स्टेथोस्कोप का काम हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता है. फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर 2 लैब्स होते हैं, एक होता है हीमेटोलॉजी लैब, एक होता है तुम्हारा ह्यूमन लैब. बेसिकली जो ह्यूमन लैब होता है उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है परकशन साउंड सुनने के लिए, हार्ट बीट साउंड सुनने के लिए, एंड बीपी मेजर करते टाइम ऑस्कल्टेटरी मेथड से, वो तुम पढ़ोगे बाद में. सो ओवरऑल स्टेथोस्कोप का यूज़ फर्स्ट ईयर के अंदर इतना ही होता है. बाकी सेकंड ईयर से फिर जब हमारी पोस्टिंग होती है तो फिर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली फर्स्ट ईयर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट स्टिल इफ़ यू बाय इट, इट्स अ गुड परचेज ओनली. द सेकंड थिंग इज, यस यू गेस्ड इट राइट, दिस एप्रन. This is not just a piece of white cloth. It's like something which you have to respect and you have earned it. It's not कि तुम्हें किसी ने हाथ में ला के दे दिया ये white cloth and you will just wear it. It's something that you have to wear the rest of your life and it's one of those things that you have earned. एप्रन का लुक ऐसा होता है कि हर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है. किसी कॉलेज के अंदर इट्स लाइक कि हाफ एप्रन चलता है, कहीं पे फुल एप्रन चलता है. तो मेक श्योर कि तुम एक बार कॉलेज आ जाओ एंड आने के बाद देखो वहाँ पे कैसे सिस्टम वर्क करता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कॉलेज के अंदर था तो मुझे लगा था मुझे पहले से एप्रन खरीद लेना चाहिए, बट आकर कॉलेज पता चला कि कॉलेज के अंदर ही एक लोकल टेलर है, वो खुद आते हैं, वो सबके मेजरमेंट्स लेते हैं एंड फिर वो एक ही बार में बल्क में पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका एप्रन तभी दे देते हैं साथ के साथ. कॉलेज का जो लोगो होता है, लाइक यू कैन सी हियर, ये हमारे कॉलेज का लोगो है, एम्स पटना का. तो ये जो कॉलेज का लोगो होता है वो भी वही लगा करके देते हैं. तो लोकल नियर बाय बहुत हर साल बच्चे आते हैं क्योंकि हर साल वो ऑर्डर लेते हैं. तो कॉलेज जा करके आई सजेस्ट कि वहाँ जाके देखो, मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 2 एप्रन्स, है ना, क्योंकि अगर एक गंदा है तो फिर तुम दूसरे से काम चलाओ. द थर्ड थिंग इज ड्रेस कोड. हर कॉलेज का अलग अलग ड्रेस कोड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का ड्रेस कोड होता है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, लाइक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, जो कि कॉलेज की तरफ से आता है, जैसे स्कूल में होता है ना प्रॉपर, वैसे एक ही कलर के सारे यूनिफॉर्म्स, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म चलता है. तो देख लेना किस कॉलेज के अंदर क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉलेज है, वी डोंट हैव एनी ड्रेस कोड और एनीथिंग. यहाँ पे तुम कुछ भी पहन सकते हो. कुछ भी का मतलब होता है फॉर्मल्स. फॉर्मल्स का मतलब फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज़. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू वियर फॉर्मल्स ओनली. तो मेक श्योर कि तुम 2, 3, 4, 5 जितने भी फॉर्मल कपड़े खरीद सकते हो, बेटर बाय इट. फोर्थ थिंग इज़ बोन सेट. अब देखो होता है कि एनाटमी के अंदर जब हम बोन्स पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि बोन सेट खरीदना चाहिए. बोन सेट देखो ज़रूरी है, बट द थिंग इज़ कि तुम 4-5 लोग मिल करके एक बोन सेट खरीद सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 to 10,000, है ना. वो अगर तुम 4-5 लोग मिलकर खरीदते हो तो हो सकता है सपोज कोई स्कल पढ़ रहा है, कोई हेड पढ़ रहा है, हो सकता है कोई ह्यूमरस पढ़ रहा हो सकता है कोई रेडियस चलना पढ़ रहा हो. तो उस तरीके से तुम डिवाइड करके भी कर सकते हो. कई कॉलेज के अंदर इट्स लेगेसी कि वो सीनियर्स के थ्रू पास ऑन कर देते हैं चीज़ों को, कि हाँ जैसे सपोज मेरे पास डिस्ट्रक्शन किट है तो मैं अपने जूनियर को दे दूँगा कि ये लो डिस्ट्रक्शन किट मैंने लिया था फर्स्ट ईयर में, अब मेरे किसी काम की नहीं है. इसलिए अपने वीडियो में कहा था कि इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो मैं डिस्ट्रक्शन किट, बोन सेट, कई बार इनफैक्ट बुक्स वगैरह भी ये सारे सीनियर्स से मिल जाते हैं. बुक्स की बात की है तो ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट बुक्स. सो द फिफ्थ थिंग इज़ बुक्स. द थिंग इज़ कि बुक्स आइड से कि कॉलेज आने के बाद लेना, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग बुक चलती है. जब मैंने क्या किया था, एनाटॉमी की पहली बुक ले ली थी, बीडी चौरसिया की बुक, ठीक है. ऑब्वियसली इट्स अ गुड बुक, बट हमारे कॉलेज में दे प्रेफर विश्राम सिंह ओवर बीडी चौरसिया. उसके अंदर डायग्राम ज़्यादा बेटर दे रखे हैं, उसके अंदर चीज़ें काफ़ी कंसाइज हैं. तो हमारे यहाँ विश्राम सिंह इज़ प्रेफर्ड ओवर बीडी चौरसिया. ऐसा नहीं बीडी चौरसिया लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पढ़ते बीडी चौरसिया भी हैं, लोग पढ़ते ग्रेस भी हैं. सो फॉर द बुक्स पार्ट आइड से कि फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी के अंदर इफ़ यू आर एंथुसियास्टिक, अगर तुम्हें एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, तुम्हें मन करता है हाँ भाई मुझे एनाटॉमी पढ़ना है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यू कैन गो फॉर ग्रेस एनाटॉमी. स्पेशली उसका जो स्टूडेंट्स एडिशन है उसके डायग्राम्स एंड एवरीथिंग आर वेरी गुड. तुम ग्रेस एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट एडिशन खरीद सकते हो या फिर तुम प्रॉपर ग्रेस खरीद सकते हो, ठीक है. अगर तुम्हें नॉर्मली पढ़ना है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रेस की जरूरत होती भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ यू कैन बाय ईदर विश्राम सिंह फॉर एनाटॉमी और बीडी चौरसिया. अगर हमारे कॉलेज एम्स पटना की बात करें तो हियर वी प्रेफर विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया. एंड फॉर फिजियोलॉजी इट्स लाइक हमारे कॉलेज में गाइटन को प्रेफर करा जाता है ओवर एनी अदर बुक. तो यू कैन बाय गाइटन के अलावा तुम्हारा एक जैन की बुक होती है, जीके पाल की बुक होती है, प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी की एंड थ्योरी की भी. सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री के अंदर वी हैव लिपिनकॉट. हमारे कॉलेज में लिपिनकॉट इज़ मोर प्रेफरेबल ओवर एनी बुक. हार्पर भी होता है, वासुदेवन भी होता है. तो इट डिपेंड्स अप टू यू एंड योर कॉलेज ऑब्वियसली. तुम्हें कौन सी बुक अच्छी लग रही है, तुम्हें कौन सी बुक से समझ में आ रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है. इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती आ रही, सीनियर कौन सी बुक यूज़ करते हैं, किस बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है प्रोफेसर्स के थ्रू. तो कॉलेज आने के बाद वो चीज़ में पता चलेगी. सिमिलरली हमारे कॉलेज में था, जैसे कई लोग पहले से बुक लेकर आए थे, मैं भी उनमें से था कि मैंने बीटीसी पूरी खरीद रखी थी. बट फिर कॉलेज आके पता चला कि यार कॉलेज में भी वैसे ही होता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर हर साल बच्चे आते हैं. उसी तरह जैसे एप्रन का था वैसे ही बुक्स का था. बुक शॉप है यहाँ पे, आई वोंट टेक द नेम. वो बुक शॉप है, बेसिकली वो कुछ नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, बल्क में ऑर्डर्स लेते हैं. 5,000-6,000 के अंदर पूरे फर्स्ट ईयर की सारी किताबें, तुम्हारा एनाट का, फिजियो का, बायोकेम का, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, हर एक किताब वो तुम्हें लाके प्रोवाइड कर देंगे. तो इसलिए कॉलेज आ जाओ, फिर से कॉलेज आ जाओ. उसके बाद कॉलेज आने से पहले अभी तो क्या लेना था, स्टेथोस्कोप एंड फॉर्मल्स. एप्रन नहीं लेना, अभी कॉलेज आके देखना है तुम्हें. बुक्स नहीं लेना, डिस्ट्रक्शन किट नहीं लेना, बोन सेट नहीं लेना. कॉलेज आओ, कॉलेज में पढ़ो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखो वहाँ का इन्वायरमेंट, देखो वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं. क्या पता तुम्हें ज़रूरत भी ना पड़े, तुम फालतू में लेके बैठ जाओ. तो इसीलिए अभी पैसे वेस्ट करने से बेटर है अभी कपड़े वगैरह खरीद लो, फॉर्मल्स ले लो एंड फिर कॉलेज आके बाकी चीज़ें लेना. तो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड यू फेस प्रॉब्लम्स वाइल स्टडीइंग, एंड ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इज सॉल्व नाउ
बाय एन ऐप दैट इज़ मेमोनीट ऐप। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओवरवेलमिंग कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने को कि हमें समझ नहीं आता क्या पढ़ना है। तो हमारी मेमोनीट इसमें कैसे हेल्प करता है, इस ऐप के अंदर जो भी चीज़ें बहुत कॉन्साइज है, बहुत क्रिस्प है, और बायो के अंदर बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में दे रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें उसके नोट्स पे मिल जाएंगे, तुम्हें अगर मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें सुनने के लिए उसके पॉडकास्ट मिल जाएंगे, ठीक है, क्रॉसवर्ड जंबल वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए मीम्स वगैरह ये सब कुछ बना के रखा है। तो बहुत फन वे में, बहुत कम टाइम में तुम चीज़ों को समझ के और अच्छी तरीके से पढ़ सको। सारे के सारे नोट्स दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड सो दैट यू कैन ग्रैस्प देम इजीली। फिर अगली प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, हम सिर्फ चीज़ों को रट के पढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट ये ऐप हमें इसमें कैसे हेल्प करता है कि फॉर एग्जाम्पल असर्शन यूजिंग का कोई क्वेश्चन आया तो तुम नॉर्मली किसी किताब से सॉल्व करोगे तो सिर्फ उसके अंदर आंसर दिया रहेगा। इसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ ये तक बताया जाता है कि एनसीईआरटी के किस पेज से है, किस लाइन से, किस पैराग्राफ से चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हें उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, जो कि काफ़ी लॉजिकल होता है। तुम लाइक वीडियो के साथ उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। फिर अगला प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम होता है। बहुत साथ ही है ना कि तुम दिन भर में कहीं पे भी किसी भी कोने में हो, तुम एक्सेस कर सकते हो इस ऐप को, क्योंकि फ़ोन में तुम्हारे, और यहाँ से तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे सपोज़ कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, कैब में बैठे हुए हो, तुम हर जगह पे यूज़ कर सकते हो इसको। फिर अगली प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। तो इसमें मेमोनीट कैसे हेल्प करता है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ है, लाइक अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तुम जितने क्वेश्चन चाहो उतने प्रैक्टिस करो, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा इस ऐप को यूज़ करने के लिए। इसके अंदर इतना दे रखा है सब कुछ कवर करने को, ठीक है ना। तुम जितना पढ़ना चाहते हो उसके लिए हर चीज़ है। प्रॉपर रिवाइज करने के लिए भी तुम एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हो ना, तो तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुमने ये क्वेश्चन गलत करा है। तो लाइक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि किताब कॉपी खोल करके टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना, तो हम हमेशा घर पर नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है। तुम कान में अपने ईयरफोन्स लगाओ, पॉडकास्ट सुनो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कोई इंसान पढ़ के तुम्हें बोल रहा है, तो उससे बेटर चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। तुम ट्रैवलिंग के अंदर भी पढ़ाई कर सकते हो, तुम बहुत टाइम सेव कर सकते हो ये सारी चीज़ें करके। जब मन नहीं कर रहा है, कान में ईयरफोन्स प्लग करा, लगाया पॉडकास्ट, वॉक पे चले गए, ठीक है। सुबह उठ करके वॉक कर लिया, शाम में वॉक कर लिया, एक एक चैप्टर के पॉडकास्ट भी रोज़ सुनते हो तो तुम्हारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। You can check this out. The link is given in the description below. And if you use my code KASHIF300, you will get instantly 300 rupees off on its purchase. Let's come back to the video. The sixth thing is iPad or tab. Like I'll make a separate video for this. Is iPad necessary for college or not? The thing is, I would suggest you should at least buy some tab or sort of something. ऐसा होता है ना, उसका फ़ायदा क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आओगे तो कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। जैसे एनाटमी में हम लोग मोस्टली ई गुरुकुल को प्रीफर करते हैं, बायोकेम में कई लोग ई गुरुकुल से पढ़ते हैं, है ना, या फिर तुम्हारा मैरो से पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में कई लोग मैरो से पढ़ते हैं, बुक्स के अलावा आई एम सेइंग, वरना बहुत लोग यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो देख लेना तुम्हें क्या सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना है। बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास एक टैब होता है तो वो तुम्हें पूरे मेडिकल कॉलेज काम आने वाला है, क्योंकि उतने भारी भारी बुक्स यू आर नॉट गोइंग टू कैरी एवरी टाइम यू गो टू कॉलेज, है ना। और हर बुक तुम खरीद भी नहीं सकते हो, क्योंकि हर बुक बहुत कॉस्टली होती है मेडिकल कॉलेज की। तो उनका PDF पढ़ना टेलीग्राम से डाउनलोड करके एंड बाकी जगह से, तो दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, तो आई हैव दिस टैब, दिस इज सैमसंग S8 Plus, है ना। इट कॉस्ट मी अराउंड 67,000 और समथिंग। इट्स ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ iPad। मतलब मुझे iPad लेना नहीं था, इसलिए लिया है। बच्चे पास iPhone है, तुम्हें तुरंत, अगर सपोज लेक्चर में LT में कुछ लेक्चर चल रहा है, तुमने तुरंत पिक्चर लिया एंड पिक्चर लेकर के एयर ड्रॉप करा अपने iPad पे, फिर iPad से चीज़ें नोट डाउन करी। इफ यू आर हैविंग एन iPhone देन यू शुड गो फॉर iPad। द सेकंड थिंग इज फॉर मी इट वाज कि बहुत सारे ऐसे एनाटमी के एटलस के ऐप्स होते हैं जिसके अंदर लाइक एनाटमी की 3D डायग्राम्स होते हैं, वो तुम्हें परचेज करना पड़ता है लाइक नॉर्मल गूगल प्ले स्टोर पे। एंड एज आई नो यू हैव टू परचेज नोटेबिलिटी, गुड नोट्स, वॉट एवर देयर इज, यू हैव टू परचेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो यू कांट डाउनलोड एनी पायरेटेड फाइल। अगर तुम्हें सपोज एटलस का तुम्हें मॉड ऐप डाउनलोड करना है, या फिर तुम्हें किसी भी ऐप का मॉड डाउनलोड करना है, तुम डाउनलोड नहीं कर सकते हो। उसके अंदर कुछ भी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर। तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने iPad के ओवर सैमसंग या वॉट एवर यूसे एंड्रॉइड को प्रीफर करा। सैमसंग के टैब बेस्ट होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम iPad में कर सकते हो और यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ देम जितनी भी थी सारी की सारी इस पे हो जाती हैं। बट एज ऑफ नाउ आई वोंट सजेस्ट कि तुरंत खरीद लो। मन है तो ले लो, अगर सैमसंग लेना चाहते हो तो S8 S7 कुछ भी ले लो, और अगर तुम iPad लेना चाहते हो तो प्रो, एयर और नॉर्मल 10 Gen जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो ले लो। सेवन थिंग इज ईयरफोन्स। अब देखो ईयरफोन्स में ये होता है कि लाइक वायर्ड ईयरफोन्स भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। आई सजेस्ट ऑब्वियसली वायरलेस, अब तो सब वायरलेस रहते हैं, तो नेक बैंड के ऊपर ईयरबड्स को प्रीफर करना। ईयरबड्स का फायदा ये होता है कि तुम क्लास के अंदर जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, तुम्हें मन ना करे पढ़ने का, या फिर तुम्हें लेक्चर देखना हो, या तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, या वॉट एवर बी द रीज़न, कभी तुम पीछे बैठ जाओ ईयरबड्स लगा करके, दे ऑलवेज कम हैंडी, है ना। वहाँ पे तुम आराम से यूज़ कर सको लेक्चर देखने के लिए, लाइब्रेरी में या फिर तुम क्लास के अंदर भी, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। तो आई सजेस्ट ईयरबड्स ओवर नेक बैंड। वरना इफ यू आर म्यूजिक एंथुसियास्ट यू कैन ऑल्सो बाय लाइक ओवर ईयर हेडफोन्स बड़े वाले। लाइक फिजियो के अंदर मैंने बताया कि एक ह्यूमन लैब होता है जिसके अंदर तुम्हें स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हीमेटोलॉजी लैब होता है जिसके अंदर तुम्हें ब्लड ग्रुप चेक करना, RBC, WBC इन सबका काउंट निकालना, ये सब आता है। तो उसके लिए यू रिक्वायर है लैंसेट, वो जो प्रिक करने वाला होता है छोटा सा, तो लैंसेट की जरूरत पड़ती है। तो इफ़ यू वांट यू कैन बाय लैंसेट, वरना कई बार प्रोवाइड करा जाता है लैब में। हमारे कॉलेज के लैब में लैंसेट एंड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, स्लाइड्स वगैरह सब कुछ। तो यू डोंट हैव टू परचेज इट, इफ यू वांट यू कैन। सिमिलरली एनाट के अंदर जो हिस्टोलॉजी का पार्ट होता है, एनाटमी में 3 पार्ट होते हैं, होता है ग्रॉस एनाटमी, एक होता है हिस्टोलॉजी, एक होता है एम्ब्रायोलॉजी। हिस्टोलॉजी में वी स्टडी अबाउट टिश्यू, एम्ब्रायोलॉजी में लाइक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट प्रॉपर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रॉस के अंदर प्रॉपर लाइक हेड एंड नेक हो गया, तुम्हारा अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है।
हिस्टोलॉजी के अंदर यू हैव टू मेक डायग्राम्स, तो उसके अंदर H&E पेंसिल्स होते हैं, वो भी तुम यहाँ पर आके खरीद सकते हो, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बाकी फॉर योर रूम यू कैन बाय स्टफ्स, है ना, देख लो एक बार कॉलेज में कैसा रूम मिलने वाला है। जैसे हमारे एम्स पटना में फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम्स अलॉट किए जाते हैं, बट दिस ईयर ऑब्वियसली बिकॉज ईयर ओवरलैप हो रहा है, लाइक कोविड की वजह से व्हेन वी केम इनटू दिस कॉलेज, हमारे जो सीनियर्स थे दे वर आल्सो इन फर्स्ट ईयर एंड वी वर इन फर्स्ट ईयर टू। सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट ईयर दैट विल एंड इन दिसंबर, एंड तुम लोग जो आओगे 2023 वालों, तुम्हारा हमारे साथ ओवरलैप करेगा, तुम भी फर्स्ट ईयर में होगे, हम भी फर्स्ट ईयर में रहेंगे, बैच का डिफरेंस होगा। तो दैट्स वाई कई बार कैसा होता है कि हॉस्टल के रूम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, तो जूनियर्स को रूम मिलने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉलेज आकर के तुम्हें पता चलेगा, अपनी कॉलेज का, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें बहुत सारे सामान खरीदने चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु इज़ मिनिमलिस्टिक, या वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आईपैड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तुम्हारा स्टेथोस्कोप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बहुत सारी चीज़ें। कॉलेज अगर कई बार चीज़ें जो है वो सीनियर दे देते हैं तुम्हें, कई बार ऐसा होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कम से कम सामान खरीदो तो वो भी बेटर है। एंड इफ़ यू आर मोर इनटू शॉपिंग एंड स्टफ, तो जो खरीदना है खरीदो, ठीक है। एंड यस, ये एसेंशियल्स हैं, इनको तो खरीद ही लेना इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइक प्रॉपर शॉपिंग। आई होप योर जर्नी ऑफ बीइंग अ डॉक्टर गोज स्मूथ फ्रॉम हियर। सो यस, दिस वाज इट, and if you like the video kindly please like and subscribe, and I'll see you in the next video. Take care and bye.